नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 17 जुलाई और 17 जुलाई से टॉप 10 करेंट अफेयर जितने भी बनते हैं, चलिए मैं आपको कंप्लीट करवाता हूं। आपको जैसा कि पता है कि करेंट अफेयर का रोल अपने एक अलग विशेष स्थान लेकर के साथ साथ चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रिलायंस जियो ने किस IT कंपनी के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गूगल के साथ। ठीक है, डिटेलिंग्स देखिए। रिलायंस जियो ने IT कंपनी गूगल के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 4G और 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है। दोनों कंपनी का उद्देश्य केवल और केवल इतना ही है कि 2G सिस्टम को मुक्त करना है, 2G से भारत को मुक्त करना है। साथ ही गूगल ने रिलायंस जियो में किया है रिलायंस जियो में, यानी बड़ी कंपनी ने रिलायंस के साथ टाई अप किया है। क्या किया है? 33,737 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक सहकारी समिति को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 105 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ? तो इसका सही आंसर है इफ़को, यानी ऑप्शन ए। अब थोड़ा सा डिटेलिंग्स देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक सहकारी समिति इफ़को, यानी अर्थात इफ़को का मतलब क्या हुआ? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये चीज़ें आप याद रखा कीजिए। मैं हमेशा अपने डिटेलिंग्स में इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ ताकि आपका यहाँ से स्टैटिक जीके भी कंप्लीट होता चला जाए। ठीक है, तो पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक छोटा सा कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, 2019-20 के दौरान कितना हुआ? तो 1005 करोड़ रुपए का शुद्ध रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल 18-19 में कितना था? तो 841.58 करोड़। मैं इसको 850 भी मानता हूँ, ठीक है, तब भी हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 155 करोड़ रुपए का मुनाफा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल ने किस स्मार्टफोन कंपनी को करीब 950 मिलियन डॉलर का जुर्माना दिया है? 950 मिलियन डॉलर यानी करीब 7,156 करोड़ रुपये। तो इसका सही आंसर है सैमसंग को। दोस्तों आपको पता नहीं होगा, सैमसंग में जो एप्पल की फ़ोन में जो डिस्प्ले लगती है वो सैमसंग की लगती है और सैमसंग को डिस्प्ले प्रोवाइड करना था जो वो प्रोवाइड नहीं कर पाया। एप्पल ने हाल ही में सैमसंग को करीब 950 मिलियन डॉलर का जुर्माना दिया है। इसलिए एप्पल को कम डिस्प्ले खरीदने के चलते, यानी कि जो एप्पल है ने डील किया था कि मैं इतना डिस्प्ले आपसे लूँगा, सैमसंग से लूँगा, और उन्होंने डिस्प्ले नहीं लिया तो उसका जो बना हुआ डिस्प्ले था वो तो बर्बाद हो जाएगा ना, या फिर बाद में फिर हर का अलग अलग कैटेगरी आता है, तो नहीं लिया तो सैमसंग का नुकसान हुआ। तो सैमसंग ने एप्पल के ऊपर क्या कर दिया? जुर्माना ठोक दिया। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एप्पल अपने आईफोन स्मार्टफोन के लिए डिस्प्ले सैमसंग से लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज का कौन सा खिलाड़ी ICC की टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स होल्डर। वेस्ट इंडीज के जेम्स होल्डर सर्वश्रेष्ठ 862 रैंकिंग के साथ ICC की टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में कैरियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की पारी में 42 रन दे करके 6 विकेट लिए हैं। दोस्तों अगर आप कमेंट करते हैं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे आते हैं, मेंबर चेहरा ऐसा आता है जिनका फ़ोटो मैं यहाँ पे लगा दूँ, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं फ़ोटो भी आपको लगा दूँगा ताकि याद अच्छे से रह सके। ठीक है, IPL के CEO हेमन अमीन को किस बोर्ड का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है BCCI, यानी ऑप्शन सी, BCCI। IPL के CEO हेमंग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। राहुल जौहरी के इस्तीफा के बाद BCCI के CEO का पद खाली था, जो वर्ष 2017 से ही IPL के
ऑपरेशन का कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कौन सा देश ब्रिटेन के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है? तो इसका सही आंसर है भारत। कौन सा? भारत। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत ब्रिटेन के लिए एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है। यूके में भारत 120 परियोजनाओं में निवेश करके और 5,429 नई नौकरियों का सृजन करके ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन बनाने की घोषणा कर दी है, लगाने की घोषणा की दी है? तो इसका सही आंसर है आपका बिहार सरकार। बिहार सरकार ने हाल ही में 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इन 16 दिन में लॉकडाउन के कुछ आवश्यक चीज़ों की दुकानें ही खुली रहेगी, बाकी बंद रहेंगे। बिहार में 16 जुलाई से इमरजेंसी सेवा को छोड़कर परिवहन सेवा, शॉपिंग मॉल, धार्मिक पूजा स्थल सारे के सारे बंद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में करीब कितने करोड़ लोग भूखे हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 69 करोड़ लोग। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 69 करोड़ लोग भूखे हैं, जबकि पिछले 5 साल में 6 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए हैं। पिछले वर्ष की भूखमरी के शिकार लोगों की संख्या में एक साल 1 करोड़ लोगों का बढ़ावा होगा, ये भी चीज़ अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने हाल ही में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? कर्ज, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाबार्ड ने। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आपको मिल गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसका उपयोग जल संग्रहण क्षेत्र परियोजनाओं में के लाभार्थियों को कर्ज सहायता देने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में रोको टोको अभियान की घोषणा की है? क्या? रोको टोको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने हाल ही में रोको टोको अभियान की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर केंद्रित करना है। इस अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया गया। देखिए, कहने का मतलब, डिटेलिंग्स का मतलब सिर्फ इतना है कि जो लोग मास्क पहने हुए नहीं हैं उनको टोक लगाना है और उनको प्रेरित करना है कि आप मास्क पहन करके घर से निकलें। ठीक है, यानी पूरा का पूरा अवेयरनेस का काम है। तो दोस्तों, इस तरीके से करेंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। मैं फिर से बोलूँगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और अपना सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।